हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। इस वीडियो में हम रीजनिंग, जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दे रखा है रमन एक कक्षा में ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से 49वें स्थान पर है, तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, इसका होता है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू होता है t। यहाँ पर देखिए x मतलब ऊपर से स्थान, y मतलब नीचे से स्थान और t मतलब कुल विद्यार्थी। अब चलिए इसमें सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, रमन एक कक्षा में ऊपर से कौन से स्थान पे है, 16वें स्थान पर है, यानी x का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 16 दे रखा है। प्लस आगे क्या दे रखा है और नीचे से कौन सा स्थान है, इसका 49वां स्थान है, यानी y का मान कितना दे रखा है 49 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा t। उसके बाद देखिए अगर 16 में 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65 है। कितना हो जाएगा 65 है, माइनस करेंगे 1 इक्वल टू हो जाएगा t। अगर देखिए 65 में से माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 है। तो t का मान कितना आ जाएगा 64 है। तो हमसे क्या पूछा है, तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो उस कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो कितने हैं यहाँ पर 64 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 64 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए इसमें कथन क्या दे रखा है सभी कहानियाँ उपन्यास हैं। तो देखिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, क्या कह रहा है सभी कहानियाँ उपन्यास हैं। तो देखिए इसको हम बनाएंगे क्या, कहानियाँ। तो ये क्या हो गया कहानियाँ, क्या कह रहा है सभी कहानियाँ उपन्यास हैं। तो इस तरीके से बनाएंगे क्या, ये हो जाएगा उपन्यास। क्या हो जाएगा उपन्यास। आगे क्या रखा है सभी कहानियाँ कविताएं हैं। क्या कह रहा है जो सभी कहानियाँ हैं वो कविताएं हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, क्या होगा सभी कहानियाँ कविताएं हैं, तो ये क्या हो जाएगा कविताएं हो जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष क्या दे रखा है, निष्कर्ष पहला दे रखा है कोई भी कहानियाँ उपन्यास नहीं है। कह रहा कोई भी जो ये कहानियाँ हैं वो उपन्यास नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। जो कि अभी इसमें कह रखा था क्या, यहाँ पर सभी कहानियाँ उपन्यास है, तो पहला वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष क्या दे रखा है, कुछ है कविताएं कहानियाँ हैं। कह रहा है क्या कुछ जो ये कविताएं हैं वो क्या है कहानियाँ हैं, बिल्कुल हैं। यहाँ पर देखिए इसमें कॉमन है, तो ये कुछ वाला शब्द सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष 2 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर का चयन करें। यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यानी कहना चाह रहा है जो लॉजिक इस पहले का इस दूसरे से है वही लॉजिक इस तीसरे का इस क्वेश्चन मार्क से कैसे होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आर से हो रहा है यू, तो क्या हो रहा है यहाँ पर प्लस 3 किया जा रहा है। तो यही लॉजिक इसमें भी लग गया। अगर आप यल में प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा ओ, तो हमने पहले लिख लिया ओ। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ देखिए ओ से हो रहा है क्या आर हो रहा है, क्या हो रहा है ओ से हो रहा है आर, तो क्या हो रहा है यहाँ पर प्लस 3 हो रहा है। तो यही आगे भी करेंगे, ए में अगर आप प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा डी, तो यहाँ पर हो गया डी। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ए से हो रहा है क्या, यहाँ पर डी हो रहा है, तो क्या किया जा रहा है प्लस 3, तो यही आगे भी करेंगे। अब देखिए एन में अगर आप प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा
क्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डी से हो रहा है जी, तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर +3 किया जा रहा है। तो इसमें भी यही करेंगे, ई में अगर आप +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा एच। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ODQH। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। यानी कह रहा है जो श्रृंखला दी गई है इसमें से कौन सी संख्या गलत है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए पहले क्या दे रखा है यहाँ पर 225। तो देखिए 225 क्या होता है, 15 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है 256। तो देखिए 256 क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है। किसका, 16 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर लिखा गया है। उसके बाद देखिए 289 लिखा गया है। तो देखिए 289 किसका स्क्वायर होता है, यहाँ पर 17 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 17 का स्क्वायर लिखा गया है। उसके बाद देखिए 324 लिखा गया है। तो देखिए 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है। किसका, 18 का स्क्वायर होता है। इस प्रकार से यहाँ पर 324 लिखा गया है। उसके बाद देखिए लिखा गया है 121। तो 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। तो किसका होता है, 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 121 लिखा गया है। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या है, यहाँ पर पहले क्या है 15 का स्क्वायर, फिर 16 का स्क्वायर, फिर 17 का स्क्वायर, फिर 18 का स्क्वायर। तो यानी यहाँ पर पैटर्न चल रहा है, एक एक बढ़ करके स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पर अगली संख्या क्या होनी चाहिए थी, यहाँ पर 19 का स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है 11 का स्क्वायर। यही एक संख्या गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 121 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है देखिए, यदि 2 गुणे 16 को क्या लिखा जा रहा है, 8 लिखा जा रहा है, और 8 गुणे 8 को 1 लिखा जा रहा है, और 6 गुणे 12 को 2 लिखा जा रहा है। तो आपको बताना है 12 गुणे 144 को क्या लिखा जाएगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए 2 गुणे 16 दे रखा है। तो लिखेंगे देखिए क्या लिखेंगे, 2 गुणे 16 को यहाँ पर देखिए 8 कैसे लिखा जा रहा है। तो देखिए क्या किया जा रहा है, अगर आप इस 16 में इस 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इस क्या करेंगे 16 में 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 16 है। इस प्रकार से यहाँ पर 8 लिखा जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 गुणे 8 को 1 कैसे लिखा जा रहा है। तो क्या किया गया देखिए, इस 8 में अगर आप 8 से भाग देंगे तो क्या होगा, 8 का नाम 8 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 1 लिखा जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 गुणे 12 को 2 कैसे लिखा जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है देखिए, इस 12 में अगर आप इस 6 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 2 लिखा गया है। यही लॉजिक इसमें भी ले गया। तो क्या करेंगे, इस 144 में इस 12 से भाग देंगे तो कितना लिखेंगे, 144 से भागा कितना करेंगे, 12 करेंगे। अब देखिए 12 से अगर आप 144 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, हो जाएगा 12 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा, 12 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है किसी कोड भाषा में क्या लिखा जा रहा है, POUR को क्या लिखा जा रहा है। यहाँ पर देखिए 1 6 1 5 2 1 1 8 के रूप में लिखा जाता है। तो उस भाषा में आपको बताना है पावर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो कैसे इसको क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे। क्या लिखा गया है देखिए, यहाँ पर P लिखा गया है, O लिखा गया है, और U लिखा गया है, और R लिखा गया है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये कैसे लिखा गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। अब देखिए P का कितना होता है, P का होता है 16, तो लिख लिए। O का कितना होता है, O का होता है 15, तो लिख लिए। U का कितना होता है, U का होता है 21, लिख लिए। R का कितना होता है, R का होता है 18। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए यही लिखा गया है। तो यानी क्या किया गया है, सभी का क्या लिखा गया है, अल्फ़ाबेट नंबर यहाँ पर लिखा गया है। इसी प्रकार से इस पावर का भी अल्फ़ाबेट नंबर लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले लिख लीजिए, यहाँ पर
POWER लिख लिए। अब सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिख लीजिए। अब देखिए P का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 16, O का कितना होता है 15, W का कितना होता है 23, E का कितना होता है 5 और R का कितना होता है 18। इस प्रकार से सभी के अल्फ़ाबेट नंबर लिख लिए। तो कितना होगा देखिए यहाँ पर 16, 15, 23, 5, 18 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? दे रखा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर का चयन करें। यानी बताना है यहाँ पर अगला अक्षर कौन सा आएगा। तो चलिए समझते हैं इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है? दे रखा है यहाँ पर जेड से हो रहा है यक्स, तो क्या हो रहा है यहाँ पर -2 हो रहा है। उसके बाद देखिए यक्स से हो रहा है वी, तो क्या हो रहा है यहाँ पर -2 हो रहा है। तो यही लॉजिक आगे भी लगेगा। वी में से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा पहले टी, तो लिख लिए टी। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए के से हो रहा है यहाँ पर पी, तो क्या किया जा रहा है यहाँ पर +5 किया जा रहा है। उसके बाद पी से हो रहा है यू, तो क्या किया जा रहा है यहाँ पर +5 किया जा रहा है। यही लॉजिक आगे भी लगेगा। यू में अगर आप +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा यहाँ पर जेड, तो लिख लेंगे जेड। उसके बाद ये क्या हो रहा है यहाँ पर? सी से हो रहा है ई, तो क्या किया जा रहा है यहाँ पर? +2 किया जा रहा है। ई से हो रहा है जी, तो क्या किया जा रहा है यहाँ पर? +2 किया जा रहा है। अब देखिए आगे भी यही करेंगे। जी में अगर आप +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है TZI। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है TZI। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? दे रखा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है? जो लॉजिक इन दोनों में लगेगा वही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है पहले में। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है 36, यहाँ पर दे रखा है 12, यहाँ पर दे रखा है 4। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है? ये 36 और ये 12 जो है ये 4 से भाज्य हैं, यानी 4 से ये दोनों संख्याएं कटने वाली हैं। तो इसमें ये लॉजिक लग रहा है। उसके बाद देखिए इस वाले में देखेंगे यहाँ पर क्या दे रखा है? 32, यहाँ पर दे रखा 16, यहाँ पर दे रखा 8 है। तो देखिए ये 32 और ये जो 16 है क्या है? 8 से भाज्य संख्या हैं। तो यही लॉजिक इसमें भी लग रहा है। तो यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है? 13 दे रखा है, यहाँ पर भी 13 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या रखें जो इस 13 से भाज्य हो जाए। ऑप्शन इस प्रकार दे रखा है 8 दे रखा है, 4 दे रखा है, 13 दे रखा है, 12 दे रखा है। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप 13 रखेंगे तो क्या होगा? इस 13 से भाज्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा? 13। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? दे रखा है यहाँ पर यक्स जो है वाई की बेटी है। देखिए इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम आपको बता दें क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल से दर्शाएंगे किसको? मेल यानी पुरुष को दर्शाएंगे। उसके बाद देखिए सर्कल से किसको दर्शाएंगे? सर्कल से देखिए यहाँ पर फीमेल यानी महिला को दर्शाएंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पर? देखिए यक्स जो है वाई की बेटी है। तो देखिए यहाँ पर बनाएंगे क्या? यहाँ बना दिए यक्स किसकी बेटी है? वाई की। तो वाई को यहाँ पर बना दिए। ये बेटी है तो इसको सर्कल से बना देंगे। आगे क्या दे रखा है? वाई ए की पत्नी है। अब देखिए ये जो वाई है किसकी पत्नी है? ए की पत्नी है। तो देखिए ए को हम बनाएंगे यहाँ पर वाई पत्नी है तो इसको सर्कल से बना देंगे। ए पति है तो इसको ट्रायंगल से बना देंगे। आगे क्या दे रखा है? डब्लू ए का पिता है। क्या कह रहा है यहाँ पर? जो डब्लू है ना ए का पिता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बनाएंगे? डब्लू को बनाएंगे। पिता है तो इसको किससे बनाएंगे? यहाँ पर ट्रायंगल से बना देंगे। बना दिए। आगे क्या दे रखा है?
यक्स डब्लू का क्या है, कह रहा जो है ये यक्स है ना, इस डब्लू का क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए डब्लू का ए क्या है, यहाँ पर बेटा है, क्या है बेटा। उसके बाद देखिए वाई क्या है, इस बेटे की पत्नी यानी बहू है। अब देखिए बहू का जो बेटी होगी, बहू की बेटी क्या लगेगी, तो बहू की जो बेटी है क्या लगती है, लगती हैं पोती। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, पोती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पोती इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दे रखा है ए बी सी डी तथा ई 5 नदियाँ हैं। उसके बाद क्या दे रखा है, यहाँ पर ए जो है बी से छोटी है किंतु ई से बड़ी है। क्या दे रखा है यहाँ पर, बे जो है बी से छोटी है। तो देखिए क्या बनेंगे, यहाँ पर हमने बना लिया मान लीजिए ए को, किस से छोटी है, बी से छोटी है, बना लिया बी से छोटी। आगे तो क्या दे रखा है, किंतु ई से बड़ी है, तो ई को कहाँ बनाएंगे, ए से नीचे बनाएंगे, यहाँ पर बना देंगे। आगे दे रखा है यहाँ पर देखिए सी सबसे बड़ी नदी है, तो सी को बना देंगे यहाँ पर क्योंकि ये सबसे बड़ी नदी है। आगे दे रखा है तथा बी जो है ना डी से थोड़ी छोटी है किंतु ए से थोड़ी बड़ी है। क्या कर रहा है, जो देखिए डी जो है ना बी से थोड़ी छोटी है, यानी बी से थोड़ी छोटी है किंतु क्या दे रखा है, ए से थोड़ी बड़ी है, यानी इस बी से थोड़ी छोटी है और ए से बड़ी है। तो डी कहाँ पे आ जाएगी, इस बीच में आ जाएगी। हमसे क्या पूछा है, सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो देखिए सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे नीचे कौन सी नदी है, यहाँ पर ई है, तो ये सबसे छोटी नदी हो जाएगी। अगर आपसे पूछता सबसे बड़ी नदी कौन है तो हो जाता सी, लेकिन हमसे क्या पूछा है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो सबसे छोटी नदी कौन सी है, और यहाँ पर दे रखा है ई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों, यह प्रश्न दे रखा है कथन और निष्कर्ष वाला। अभी देखिए कथन और निष्कर्ष वाला एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। कथन इसमें देखिए क्या दे रखा है, दे रखा है सभी डॉक्टर हैं जो क्या लड़के हैं। तो देखिए क्या ऐसे बनाएंगे, तो देखिए इसको हमने बना दिया क्या है, ये सभी हो गए डॉक्टर, सभी डॉक्टर क्या हैं, लड़के हैं। तो यहाँ पर देखिए लड़कों को यानी बी से दर्शा देंगे, यानी बॉय हैं। आगे क्या देखा है, सभी लड़के लंबे हैं, यानी सभी लड़के लंबे हैं, तो ऐसे बनाएंगे। तो देखिए लंबे हैं, यल से बना देंगे लंबे। अब देखिए इसमें निष्कर्ष क्या देखा है, निष्कर्ष क्या देखा है, सभी डॉक्टर लंबे हैं। कह रहा सभी जो डॉक्टर हैं क्या है, वो लंबे हैं। देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप अंदर से बाहर जाते हैं तो क्या होंगे, इसमें सभी का अर्थ आता है। अगर आप बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ का अर्थ आता है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। क्या देखा है, सभी डॉक्टर लंबे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये डॉक्टर हैं, ये लंबे हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो सभी का अर्थ है, तो बिल्कुल सही है। तो पहला वाला निष्कर्ष सही है। आगे क्या देखा है, सभी लड़के डॉक्टर हैं। कह रहा है क्या, जो सभी लड़के यानी ये बॉय हैं वो क्या डॉक्टर है, नहीं हमने बताया ना, जब आप अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी का अर्थ निकलेगा और बाहर से जब अंदर आएंगे तो कुछ का अर्थ निकलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, सभी लड़के डॉक्टर हैं, जो कि ये की गलत है। अगर ये कहता कि कुछ लड़के डॉक्टर हैं तो ये सही हो जाता है। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष दो वाला गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष कौन सा सही है, निष्कर्ष केवल एक सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। दोस्तों यहाँ से हम देखने वाले हैं किसके प्रश्न, यहाँ से देखेंगे अब हम जीके और जीएस के प्रश्न, किसके, जीके और जीएस के प्रश्न यहाँ से देखने वाले हैं। यह सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दे रखा है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4 मिनट होता है। क्या होता है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो समय अंतराल कितना होता है, 4 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम
किसका है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किरचॉफ का नियम है। क्या है? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किरचॉफ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न है, क्या दे रखा है? वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो देखिए, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन इस प्रकार है, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न है, क्या दे रखा है? मोटर कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है मोटर कार के पीछे के दृश्य को देखने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है? दे रखा है, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो देखिए, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है? 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? देखिए, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या दे रखा है? दे रखा है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1953 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक समान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, -40 डिग्री। दोस्तों, यह आज का अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।